हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। प्रणाम, नमस्कार सभी को और सर सभी नमस्कार। को नमस्कार। दूसरी नमस्कार पारी शुरू कर जी, खुशी हो रही है मुझे और मेरे दिल की बात थी कि आज मैं सोचता था कि तिया पांचा जो है मैं अल्लाह अकबर का करूं। इत्तेफाक से सर तन पर जुदा के सिलसिले में खुद इसका तिया पांचा करना शुरू किया था, तो मैं उस मुद्दे पर आना चाहूंगा आज और इसी तरह से एक-एक मुद्दे पर बयान करना चाहूंगा। जी सर खान साहब। जी खान साहब, अगर आप अल्लाह अकबर का तिया पांचा कर दोगे तो फिर बचेगा क्या भाई? कुछ तो बचा। हाँ, तो आज कर देते हैं ना। पहले हमने अल्लाह का किया था, बिस्मिल्लाह का किया था तिया पांचा, और उसी तरह से सूरह फातिहा का किया था, फिर मक्की जिंदगी का तिया पांचा किया था। अब मैं दोबारा से अल्लाह अकबर का तिया पांचा कर रहा हूँ। तो एक बात, दूसरी बात मुझे तिया पांचा, ये हम टाइटल लगाएंगे, अल्लाह अकबर का तिया पांचा। जी नहीं, टाइटल तो आप ये लगाइए। टाइटल के बता देता हूँ कि तिया पांचा भी लोग लोकल लैंग्वेज नहीं समझेंगे। वो आलोचनात्मक समीक्षा लिखते हैं ना, तो वो गलत है। आलोचना और समीक्षा दोनों एक ही होता है। तो या ऐसे आलोचनात्मक आलोचना या समीक्षात्मक आलोचना गलत होगा। आलोचनात्मक पुनरावलोकन भी गलत है। नजर सानी, तो मेरा नजर सानी पहला था जो था वो एक अज्ञानी का था, मोमिन का था, और अब जो है नजर सानी कर रहा हूँ नजर अव्वल के बाद, तो ये जो है एक ज्ञानी का विवेचन है। तो थंबनेल में आलोचनात्मक पुनरावलोकन लिख दीजिएगा। जी खान जी, वो थंबनेल पे इतनी मतलब स्पेस नहीं होता है उसमें लिखने के लिए। विश्लेषण लिख दो, विश्लेषण चलेगा। हाँ, विश्लेषण चलेगा, लेकिन वो समीक्षा नहीं चलेगा। समीक्षा और आलोचना एक ही चीज को कहते हैं। सही बोले आप। ठीक है सर, वही करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बताता हूँ कि इस्लाम जो है एक चलनी है जिसमें छेद ही छेद है। तो अल्लाह अकबर देखते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह देखते हैं, तो दोनों एक दूसरे के कंट्रीडिक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह अकबर जब कहते हैं तो अकबर कम से कम 3 या 3 से ज्यादा होगा, क्योंकि इस्लाम ये अरबी में वाहिद, तस्निया और जमा होता है, जिसको संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। तो जब अल्लाह अकबर कहते हैं, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के अलावा अल्लाह समेत 3 या 3 से ज्यादा खुदा होंगे और उसमें अल्लाह सबसे बड़ा होगा, तभी तो अल्लाह अकबर होगा। तो अल्लाह अकबर जिहादियों का बहुत बड़ा नारा है, और जब ज़बह करते हैं या काफिरों से मारते हैं, गर्दन उड़ाते हैं, तो अल्लाह अकबर ही कहते हैं। और आम मुसलमान भी अल्लाह अकबर कहता है। अजान में भी अल्लाह अकबर के उच्चारण किया जाता है और उसको बहुत अच्छा समझते हैं, जबकि ये शिरकिया नारा है अगर देखा जाए तो। क्योंकि ये अकबर कह रहा है। अब इसके उदाहरण मैं कहीं अपने लॉजिक से नहीं दे रहा हूँ, कुरान से दे रहा हूँ। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है बूतखाना में घुसे और हथौड़ा लेके छोटे छोटे खुदाओं को तोड़ दिया, बड़े खुदा के हाथ में हथौड़ा थमा दिया, तो एक मतलब क्या हुआ, अकबर खुदा के हाथ में थमा दिया। लेकिन उससे ये साबित हुआ कि छोटे छोटे खुदा थे, उन खुदाओं में एक खुदा बड़ा था। तो जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो एक खुदा जो बड़ा खुदा हो गया, और इसका मतलब है कि दूसरे छोटे खुदाओं को माना, तभी तो अल्लाह बड़ा खुदा होगा। इसलिए नारे तकबीर अल्लाह अकबर जो है गलत है। अच्छा, और दूसरी ओर देखें इस्लाम का कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। तो यहाँ तो ये हम कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह ही नहीं, खुदा ही नहीं है, एकमात्र। जब एक वाहिद होगा कोई, तो उसका उसमें अकबर और असगर बनने का सवाल ही नहीं होगा, या कमतर। दो होता तो तस्निया होता। तो इसलिए अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों अलग अलग हैं। अब ये मैंने इसलिए अभी और आगे बताना चाहता हूँ, यह है ज्ञानी का विवेचन। अब मैं अज्ञानी था, इससे पहले मोमिन बनकर सोचता था और सोचता था कि दुनिया के जितने नारे हैं उन सभी नारों में अल्लाह को नारा सबश्रेष्ठ है। लेकिन आज मुझे लगा कि नहीं, वो शिरकिया नारा है, तौहीद का नारा नहीं हो सकता। अगर इसका नारा होना ही चाहिए था। इसलिए हाँ बता दूं कि अल्लाह खालिक है और बाकी सब मखलूक हैं। तो मखलूक के खालिक से तुलना ही नहीं हो सकती। इस्लाम तो ये कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं है, और कभी कभी वो कहता है खैरुल अहसनुल खालिकीन कह देता है, कभी खैरुल माकिरीन कह देता है। लेकिन वो अकेला खालिक मानता है, दूसरे खालिक मानता ही नहीं है। तो खालिक की मखलूक से तुलना ही नहीं हो सकती।
और अगर कोई तुलना हो सकती है तो छोटाई बड़ाई ज्यादा हो तो तुलना नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने पहले सूरह अहद में कहा था कि वो बलम या कुल्लो कुफुवन अहद, कुफुवन हो ही नहीं सकता। जैसे मिसाल के तौर पर कोई होम्योपैथिक गोली की तुलना पृथ्वी की गोलाई से कर दे, कहे कि जी होम्योपैथिक गोली से पृथ्वी बड़ी है, सूरज बड़ा है, तो एक मजाक सा लगेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर खालिक मखलूक की मतलब भी निकालते अगर उलमा कि अल्लाह अकबर इसलिए बड़ा कहा गया कि मखलूक से बड़ा है, तो मखलूक और खालिक में तो तुलना हो ही नहीं सकती। उसमें बड़ाई छोटाई तो तभी होगी जबकि कोई बराबर का कुछ दम रखे। कुफुवन जो कुरान में खुद ही इस्तेमाल किया है। जी तो इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह को मैं इस्लाम के मुताबिक समझता हूँ, अल्लाह अकबर को उसके बिल्कुल मुखालिफ समझता हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ जिधर भी जब ध्यान देता हूँ, जैसे छेदों से चलनी बनती है, इसी तरह से इस्लाम की सारी बातें छेद ही छेद हैं, इलॉजिकल बातों से भरी हुई हैं। अब ये मूल रूप से ये बताना था आपको, और मेरा दिल मैं चाहता था कि हम आसान से आसान जुबान में बताएं, ताकि जो कम पढ़ा लिखा है या जो इस्लाम के बारे में कम भी जानकारी रखता है, या जिसका दिल खुला है सच्चाई के लिए, सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहता है, वो आज हमारी बात से समझ जाए कि इसमें कितनी सच्चाई है। और ये अल्लाह और जो हम कहते हैं तो हम अकेला इलाह नहीं कहते हैं। और एक और है अल्लाह बादहु ला शरीक लहू, तो वही ऐसा लगता है कि दूसरे खुदा तो हैं लेकिन वो खुदा जो उसका शरीक नहीं है, इसकी शिरकत नहीं है, तो वो सब भी मुझे उचित नहीं जान पड़ता है। और इसलिए जो अजान में जो नारा लगाया जाता है नहीं, पहला के अल्लाह अकबर, उसके बाद होता है अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये एक दूसरे के खिलाफ नारा है। अब कोई आलिम इंसान का या दुनिया का कोई भी आलिम मेरे इस बात को काटे और ये सेटिस्फैक्टरी उत्तर दे, क्या एक दूसरे के खिलाफ नहीं है ये? और कोई मुसलमान भी दे सकता है पढ़ा लिखा जो पीएचडी कर रखा है या नहीं कर रखा है, जो मतलब जो दीनी दुनियावी तालीम यूनिवर्सिटी में हासिल किया है या मदरसे में हासिल किया है, ये देखें तो आपको बिल्कुल कंट्राडिक्शन से भरा हुआ। इससे बड़ा कंट्राडिक्शन क्या हो सकता है? जो ये इस्लाम का मूल नारा जिस पर मुसलमानों को बहुत गर्व है, हर बात पे इस नारे को लगाते हैं, उस नारा वो नारा ही शिरकिया है। और अगर अच्छा, यहाँ पर मैं जी आपकी ये बात मुकम्मल हो गई डॉक्टर साहब, खान साहब? हाँ, एक बात इसमें और है कि अगर आप कहेंगे कि इसके विकल्प में आप क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि अगर कहना ही था तो कहना चाहिए था अल्लाहु अलीयुन, कहने अल्लाहु अलीयुन, और अगली बार मैं आजान की तिया पांचा करूंगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हुआ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर ऐड करूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, आप पूरे का पूरा कुरान वर्ड टू वर्ड उसके टेक्स्ट को पढ़ लें। मैं फिर एक बार कहता हूं कि पूरा कुरान आप वर्ड टू वर्ड पढ़ लें, कहीं भी आपको पूरे कुरान में अल्लाहु अकबर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जी नहीं मिलेगा, जिक्र अकबर। देखिए मैं देखिए इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं ताकि लोगों को जो है गलतफहमी ना हो, क्योंकि वो मुझे मालूम है कि वो कुछ मेरे जवाब में कुछ और लेके आएंगे, हालांकि मैं जो कह रहा हूं वो नहीं ला सकेंगे, नामुमकिन है। पूरे कुरान में अल्लाहु अकबर नहीं है, वला जिक्रुल्लाही अकबर है। हाँ, जिक्रुल्लाह अकबर है। जिक्रुल्लाह यानी अल्लाह का जिक्र बड़ा है, लेकिन अल्लाह अकबर नहीं है। यानी अल्लाह का जिक्र अकबर है लेकिन अल्लाह अकबर नहीं है अकॉर्डिंग टू कुरान। क्योंकि मैं कुरान का तालिब इल्म हूँ, मैंने जिंदगी सारी जो है इस पर, इसके एक एक लफ्ज पर गौर करते हुए गुजारी है, तो जाहिर बात है मेरी अपनी जो है ये फाइंडिंग्स हैं। अब बहरहाल फिर भी मैं एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर मेरी इस बात का रद्द कर दे कि अल्लाहु अकबर, ये देखें मैं बार बार जो है फिर परफेक्ट जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ ताकि वो उनको गलतफहमी ना हो। मैं कह रहा हूँ अल्लाहु अकबर, ये कुरान से दिखा दें, कुरान में नहीं है। अल्लाहु अकबर कुरान में नहीं है। जी हाँ, एक बात कहना चाहूंगा तो अपने मुसलमान बहनों से, मुस्कान खान से जरूर, जो कर्नाटक वाली थी, कि अल्लाह अकबर पर गौर करें। वो ये वो बेचारी को क्या मालूम, क्या पता है तुमने? हो सकता है उनके बहाने जितने मुस्कान है जिन है सभी गौर करेंगी, मुझे आशा है।
और जी ये कि डी खान अल्लाह साहब, अकबर जो है, बिल्कुल जड़ में तेजाब डालना है, अगर आज सुन लिया तो। जी 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 हाँ, डॉक्टर जी साहब, जी एक जी सेकंड में जी माफ़ी चाहूँगा, एक सेकंड के लिए रोकूंगा। हमारी स्ट्रीम जी में अभी चैट में भी थे, ये गुडागी जी करके हैं, वो अभी चैट में ज्वाइन भी उन्होंने किया है, शायद ये लेडी हैं। तो आपका कैमरा ऑन है मैम, अगर आप कैमरा ऑन रखना चाहते हैं तो एक बार थम्स अप दे दें, वरना आप कैमरा ऑफ कर लें, तभी हम आपको स्ट्रीम में एक्सेप्ट कर लेंगे। जी खान साहब प्लीज़ कंटिन्यू। नहीं, मैं पूरा कर चुका। आप वो सचवाला जी बोल रहे थे, मैंने तो केवल ये इतना कहा कि जड़ में तेजाब डालना है। आज एग्जैक्टली। अगर जो ये अल्लाह पर जड़ है, ला इलाहा इल्लल्लाह जड़ है इस्लाम का। जी हाँ, आज जी उसका मैंने बता दिया कि दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ओके। बिल्कुल सही बात है। चलें खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, बहुत